नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 21 जुलाई और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति से लेकर दुनिया की हलचल तक, खेल, कारोबार, टेक्नोलॉजी, अपराध और मनोरंजन, हर बड़ी और असरदार खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। तो चलिए वक्त बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं दिन की 50 सबसे जरूरी खबरें और सबसे अहम खबरों के साथ। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने सोनम वांगचुक की रिहाई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मृत छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग रखी है। वहीं प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। पेपर लीक मुद्दे पर इंडियन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आंदोलन लगातार चर्चा में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी टकराव देखने को मिला, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तबीयत बिगड़ने के बाद सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी बढ़ चढ़ कर उठ रही है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। याचिका में जंतर मंतर से उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाने की कार्यवाही को अवैध घोषित करने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा, इतनी जल्दबाजी क्यों, और मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती बोर्ड जुलाई 2026 के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर सकता है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवार अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट में शामिल होंगे। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीएसई को अपार आईडी के लिए अभिभावकों को सहमति देने या इनकार करने का स्पष्ट विकल्प देना होगा। कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने की बात कही है, यानी अभिभावकों के पास अपने बच्चे की अपार आईडी बनवाने की सहमति न देने और योजना से बाहर रहने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के दौरान बेटे पर अपने ही पिता की बेसबॉल बैट से पीटकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में कहा कि उसका इरादा हत्या का नहीं था और चोट झगड़े के दौरान लगी। शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी, नौकरी छूटने और पारिवारिक विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है। मामले की जाँच अभी जारी है। कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है। साइबर सेल ने गूगल अलर्ट की मदद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर नाबालिग बच्चियों से जुड़े आपत्तिजनक और अवैध वीडियो ऑनलाइन बेचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इस गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम दे रहा था। फिलहाल मामले की जाँच जारी है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा की मानसून सत्र के पहले दिन 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया है। सरकार ने सबसे बड़ा प्रावधान करीब 57,000 करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं के लिए रखा है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन और अन्य प्रतिबद्ध व्ययों के लिए भी बड़ी राशि का प्रस्ताव है। अब इस अनुपूरक बजट पर विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पारित कराया जाएगा। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के बाद ट्रॉफी समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में ट्रंप प्रस्तुति के बाद भी मंच पर खड़े दिखाई देते हैं, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे सामान्य प्रोटोकॉल बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे अनुचित बता रहे हैं। इस वीडियो को लेकर ऑनलाइन बहस भी तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। मानसून सत्र के पहले दिन ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैरहाजिरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने उन पर निशाना साधते हुए उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तक कहा। वहीं आरजेडी ने सफाई देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले से निर्धारित विदेश यात्रा पर है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिख रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बाढ़ की चपेट में 57,000 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जबकि शिव सागर में 5 लोगों की मौत की खबर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित इलाकों में भोजन, पीने का पानी और जरूरी दवाएं पहुँचाई जा रही है। हालांकि लगातार बारिश के चलते हालात अभी भी गंभीर है। शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली विश्वविद्यालयों ने बीटेक एडमिशन 2026 के तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट जारी कर दी है। जिन छात्रों को सीट मिली है उन्हें 21 जुलाई तक इसे स्वीकार करना होगा। उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी सीट की स्थिति देख सकते हैं और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ऐसे में एडमिशन लेने वाले छात्रों को सलाह है कि समय रहते सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें।
भारत ने डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम और कई मिसाइल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। वहीं देश का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आकाश, MRSAM और एंटी ड्रोन सिस्टम समेत 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इसे आत्मनिर्भर भारत और देश की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। INS महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से नौसेना में कमीशन कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 नए स्वदेशी युद्धपोत भी नौसेना के बेड़े में शामिल हुए हैं। आधुनिक सेंसर, मिसाइल सिस्टम और उन्नत तकनीक से लैस ये युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बताया है। इन युद्धपोतों के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक क्षमता भी मजबूत होगी। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो हाइड्रोजन ग्रीन रेल को हरी झंडी दिखाई है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये हाइड्रोजन ट्रेन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ी पहल बताया है। रेलवे के मुताबिक आने वाले समय में ऐसी और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की योजना है, जिससे देश में स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इंडिया गठबंधन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इसी बीच वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल तक की सजा के प्रावधान वाला नया बिल पेश किया जा चुका है। वहीं विकसित भारत शिक्षा बिल भी जल्द संसद में पेश किए जाने की बात कही जा रही है। राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। टीएमसी कांग्रेस के 20 बागी नेताओं ने एनसीपीआई नाम से नई पार्टी बनाकर एनडीए का दामन थाम लिया है। इस सियासी घटनाक्रम को विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा ने इन नेताओं के एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया, जबकि ममता बनर्जी ने इसे गद्दारी करार दिया है। अब इस बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद पश्चिम बंगाल में नए सियासी समीकरण बनने और आने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। वहीं एनडीए की महिला कैडेट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार हासिल किए हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की है। भारतीय युवाओं की ये सफलता विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में देश की बढ़ती प्रतिभा और मजबूत भविष्य की तस्वीर पेश कर रही है। बात करते हैं मौसम की, तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश के चलते कई जगह सड़कें जलमग्न हैं और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जुलाई से उत्तर भारत में बारिश कम होने के आसार हैं, जबकि पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मानसून के बीच डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मरीजों की संख्या बढ़ने की बात सामने आई है। डॉक्टरों के मुताबिक जलभराव के कारण मच्छरों का खतरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घर के आसपास पानी न जमा होने देने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है। वहीं शेयर बाजार से उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी में अस्थिरता देखने को मिली है, जबकि डिफेंस और स्पेस सेक्टर से जुड़े शेयरों में तेजी दर्ज की गई है। बाजार में स्वदेशी स्पेस और डिफेंस कंपनियों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि वैश्विक संकेतों के चलते बाजार का माहौल अभी भी सतर्क बना हुआ है। ऐसे में विशेषज्ञ निवेशकों को मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर किया गया तंज चर्चा में है। पीएम मोदी की 56 साल के युवा वाली टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अब इस टिप्पणी के बहाने युवा बनाम अनुभवी नेतृत्व की बहस भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा, आईटीआई समेत कई राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए हजारों पदों पर भर्तियां चल रही हैं। इनमें आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वो भर्ती से जुड़ी योग्यता, आवेदन की अंतिम तारीख और अन्य जरूरी जानकारी के लिए संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोल्डोवा, रोमानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया की यात्रा शुरू हो गई है। वहीं भारत जापान आर्थिक साझेदारी को 10 ट्रिलियन येन तक ले जाने की योजना पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा पनामा के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर हैं। इन कूटनीतिक पहलों को भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के साथ वैश्विक पहुंच मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। बेंगलुरु के डे केयर से जुड़े मामले ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अहमदाबाद में हुए पटाखा विस्फोट की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल में एक बालिका से जुड़े मामले के बाद मॉब लिंचिंग की घटना ने कानून व्यवस्था पर नई बहस छेड़ी है। संबंधित सरकार ने इन मामलों में जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।
वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के होली इलाके में अचानक एक नाला उफान पर आ गया, जिससे दो युवक तेज बहाव के बीच फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटे और काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्काई रूट की युवा टीम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि स्काई रूट में काम करने वाली पूरी टीम की औसत उम्र 28 साल है। इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा हूं। पीएम मोदी के इस बयान को राहुल गांधी पर सियासी कटाक्ष माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार में बैंक ऑफ इंडिया ने किसान दिवस कार्यक्रम के दौरान किसानों को बड़ी आर्थिक मदद दी है। बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि वाहन और पॉली हाउस समेत विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत करीब 35 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। बैंक अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और सरकारी बैंकिंग योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बैंक ने कहा कि वो किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करता रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत जरूरी खबर है। यूपी SSSC वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती के 708 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज है। आवेदन प्रक्रिया 30 जून से शुरू हुई थी और केवल पेट 2025 में शामिल योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 63,200 रूपए तक मासिक वेतन मिल सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वो जल्द ऑनलाइन आवेदन पूरा कर ले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फॉरेस्ट भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। 28 जून 2026 को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.com, rajasthan.government.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। किसी उत्तर पर आपत्ति होने पर उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनौती भी दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियों की समीक्षा के बाद बोर्ड फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी करेगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून मसूरी मार्ग पर कोल्हू खेत के पानीवाला बैंड के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर अगले आदेश तक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। यात्रियों और पर्यटकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। एडिशनल CP PRO राजीव रंजन ने कहा कि कोई व्यक्ति हिंसक या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल न हो और पुलिस के निर्देशों का पालन हो। साथ ही लोगों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और बिना पुष्टि की जानकारी को साझा न करने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक विदेशों में भारतीय मिशनों की पासपोर्ट, वीजा और कॉन्सुलर सेवाएं बिना रुकावट जारी रहेंगी। मामला अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा स्थित भारतीय मिशनों से जुड़ा है। कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक जरूरी अस्थायी व्यवस्था करने की अनुमति दी है। राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि क्या मामले की जांच स्थानीय पुलिस के बजाय SIT को सौंपी जा सकती है। CJ सूर्यकांत ने कहा कि अदालत का मकसद केवल ये सुनिश्चित करना है कि मामले की निष्पक्ष और उचित जांच हो। असम में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य में 1.7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं और सैकड़ों गांवों में पानी घुस चुका है। गुवाहाटी के कई निचले इलाके भी जलमग्न हो गए हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में रेल संपर्क प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए सेना ने बचाव और राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन जल राहत शुरू कर दिया है। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने DMK विधायक GR मार्कडेन को मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय के खिलाफ कथित तौर पर धमकी भरी और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला 18 जुलाई की एक जनसभा में दिए गए बयान से जुड़ा है। गिरफ्तारी के बाद DMK समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस विधायक से पूछताछ कर रही है। हैदराबाद और रंगारेड्डी में खाद्य मिलावट के खिलाफ पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। जांच के दौरान 6 फूड बिजनेस यूनिट्स पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दायरे में तेल और बासमती चावल की रीपैकिंग, आइसक्रीम, नमकीन और बेकरी यूनिट समेत किराना व ड्राई फ्रूट की दुकान शामिल है। तेजस प्रोग्राम से बाहर होने के करीब 18 साल बाद स्वदेशी कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट फिर चर्चा में है। हालिया सफल आफ्टर बर्नर परीक्षण के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO वैज्ञानिकों को अगले 5 से 7 वर्षों में 6ठी पीढ़ी का फाइटर इंजन विकसित करने का लक्ष्य दिया है। कावेरी से विकसित तकनीकी का इस्तेमाल भविष्य में AMCA, घातक स्टेल्थ ड्रोन और अन्य रक्षा परियोजनाओं में किए जाने की संभावनाएं हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव की कथित बर्खास्तगी के बाद सियासी हलचल तेज होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि कीव, खार्किव, ओडेसा और लवीव समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारी फैसले का विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की से जवाब मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगों में फेदोरोव की वापसी और सेना प्रमुख को हटाना शामिल बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
वहीं अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतवर जांच एजेंसियों में शामिल FBI की स्थापना के पीछे देश में बढ़ते संघीय अपराध और एक केंद्रीय जांच बल की जरूरत बड़ी वजह थी। 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ी। बाद में थियोडोर रूजवेल्ट के कार्यकाल में संघीय जांच व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठे और 1908 में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई, जिसे आगे चलकर FBI नाम दिया गया। वहीं बलूचिस्तान में विद्रोह, पीओके में असंतोष और खैबर पख्तूनख्वा में TTP के हमलों के बीच पाकिस्तान कई सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान सुरक्षा तंत्र तालिबान और बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ISIS-K का इस्तेमाल करने की रणनीति अपना रहा है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा ISIS-K को संरक्षण दिए जाने के इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। DNA टेस्ट से खुलासा हुआ है कि 1988 में नॉर्थ डकोटा के एक अस्पताल में जन्मे 2 बच्चों की कथित तौर पर अदला बदली हो गई थी। करीब 38 साल बाद घर पर किए गए DNA टेस्ट से दोनों परिवारों को इसकी जानकारी मिली। अब परिवारों ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। भारत के साथ सिंधु जल संधि पर बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान अब कनाडा की मदद चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कनाडा से अपील की है कि वो भारत के साथ बातचीत बहाल कराने में मध्यस्थता करे, ताकि सिंधु जल संधि को फिर से प्रभावी बनाया जा सके। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में पाकिस्तान की इस कोशिश पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ महज 14 साल की एक नाबालिग लड़की 5 महीने की गर्भवती पाई गई है। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच में खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया और आरोपी की तलाश जारी है। वहीं बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से जुड़े फॉर्म में कोई कमी रह गई है या फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में सीधे अपने BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें। चुनाव आयोग का कहना है कि पात्र मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने संसद मार्च और विरोध प्रदर्शन के बीच देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का नाम लेते हुए तंज कसा है। राउत ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि एक शब्द ने पूरे आंदोलन का रुख बदल लिया है। उनके इस बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है और सत्ता पक्ष भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं बिहार में मॉडल स्कूलों को भगवा रंग से रंगे जाने के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। RJD विधायक भाई वीरेंद्र यादव ने मंत्री मिथिलेश तिवारी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि रंगों को लेकर फैलाया जा रहा विवाद पूरी तरह बेबुनियादी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि उनकी सरकार सबका साथ और सबके विकास की नीति पर काम कर रही है। योगी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर चिंता जताई है। युवराज का कहना है कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अगर किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर बैठना पड़े तो ये उसकी आत्मविश्वास पर असर डाल सकता है। इंग्लैंड वनडे सीरीज में जायसवाल को मौका नहीं मिलने पर युवराज ने उम्मीद जताई कि टीम प्रबंधन जल्द उन्हें उचित अवसर देगा। तो अगर आप भी E20 पेट्रोल से अपनी गाड़ी के इंजन को लेकर परेशान हैं तो ये खबर जरूर। सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% से ज्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि E20 से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान या परफॉर्मेंस खराब होने की शिकायत सरकार को नहीं मिली है। सरकार का कहना है कि भविष्य में कोई भी फैसला वैज्ञानिक अध्ययन और सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। देश को झकझोर देने वाली खबर त्रिपुरा से सामने आई है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक यानी DGP अनुराग धनकर ने कथित तौर पर अपनी जान ले ली है। उनका शव अगरतला पुलिस मुख्यालय के सरकारी आवास में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल घटना के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है और पूरे मामले की जाँच जारी है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। मजबूत वैश्विक संकेतों और बढ़ती मांग के चलते सोने के दाम फिर ऊपर चढ़े हैं, जबकि चांदी भी महंगी हो चुकी है। अगर आप निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो आज के ताज़ा रेट जरूर चेक कर लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आप किस खबर को विस्तार से समझना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।